हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का भानु सर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज नए अवसर पे नए वर्ष में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। 1 जनवरी 2025 यानी इस वर्ष के पहले दिन में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस नई करंट अफेयर्स क्लास में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की विभिन्न घटनाओं पे जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो जुड़ जाइए आप सभी, और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बेहतरीन करंट अफेयर्स के बारे में, कुछ क्वेश्चन के माध्यम से, कुछ टॉपिक के माध्यम से। तो आज है 1 जनवरी 2025 और आज इस नए वर्ष में आप सभी के जीवन में एक नई शुरुआत हो और आपने जो भी लक्ष्य रखा हो अपने जीवन में, उस लक्ष्य को आप इस वर्ष जरूर प्राप्त करें और उसके लिए जी तोड़ मेहनत करें। तो भानु सर एकेडमी की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नए वर्ष आपके लिए खुशियों भरा हो और आपने जो भी इच्छा कर रखी हो वो सभी इच्छाएं इस 2025 में पूरी हो। तो इसी शुभकामना के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आज के पहले टॉपिक पे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है ये आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाता ही था, अब इसमें और एक नई भूमिका बढ़ गई है, एक और नई, एक तरह से कहना इसकी भूमिका में इजाफा हो गया है। यानी हम बात कर रहे हैं व्हाट्सएप की पेमेंट सेवा के बारे में। जी हाँ, व्हाट्सएप की पेमेंट सेवा के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी एनपीसीआई के द्वारा व्हाट्सएप पे को यूपीआई दर्जा प्रदान कर दिया गया है। यानी जो व्हाट्सएप पे है, अब जनवरी 2025 से पूरे देश में जो भी व्हाट्सएप के यूजर्स हैं वो अब क्या कर सकते हैं, तो कह लिए ना पे की सुविधा यानी ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। तो एनपीसीआई के बारे में यदि हम बात करें तो एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और ये जो एनपीसीआई है यही हमारे देश में सभी प्रकार के पेमेंट्स को मंजूरी देने का काम करती है। और ये जो एनपीसीआई सेवा है ये वर्ष 2008 में प्रारंभ की गई थी। कब 2008 में प्रारंभ की गई थी? जबकि बात करें हम यूपीआई सेवा की तो ये 2016 में प्रारंभ की गई थी। यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का फुल फॉर्म होता है और ये सेवा 2016 में प्रारंभ की गई थी। जबकि व्हाट्सएप सेवा की बात करें तो यह वर्ष 2009 में प्रारंभ हुई थी। यानी हम बात करें कि जो व्हाट्सएप की पेमेंट सेवा है उसको नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में मंजूरी दे दी गई। तो आपसे आने वाले एग्जाम में कहे कि वह कौन सी ऐसी कह लीजिए ना संस्था है या कंपनी है जिसे अभी एनपीसीआई के द्वारा पेमेंट सुविधा प्रदान की गई है, तो वो है हमारा कौन सा, व्हाट्सएप। तो उम्मीद करते हैं ये घटना आपको याद रहेगी। आइए अब बात करते हैं अगले टॉपिक पे। अगला जो हमारा पॉइंट है, यानी ये जो व्हाट्सएप को यूपीआई सेवा दिया है वो किसने दिया है, तो एनपीसीआई ने दिया है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला हमारा पॉइंट है 53वीं राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप। कौन, तो हैंडबॉल चैंपियनशिप। और 53वीं राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है किसने, तो इसका खिताब जीता है पुरुषों का केरल ने। यानी राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता 2024 जो कौन से नंबर की, 53वें नंबर की ये प्रतियोगिता थे और इसका खिताब जीता है किसने, केरल ने। और केरल ने किसको, तो चंडीगढ़ को हरा करके, यानी उप विजेता की बात करें तो उप विजेता बना है आपका कौन, तो उप विजेता बना है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ को पराजित करके केरल की पुरुषों की टीम ने राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता 2024 का खिताब जीत लिया है। और बात करें हैंडबॉल में खिलाड़ियों की संख्या, तो हैंडबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो हैंडबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। आइए अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे। और अगला जो घटना है जिस पे हमको चर्चा करनी है, तो हमको बात करनी है सेल के बारे में। किसके बारे में, तो सेल के बारे में, यानी कह लीजिए ना स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको दूसरी बार ग्रेट
प्लेस टू वर्क का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। यानी कर्मचारियों के लिए सबसे बेहतरीन कार्य स्थल के रूप में प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है किसको? सेल को, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो 1973 में स्थापित हुई थी, इससे पहले इसको 2023 से लेके 2024 के लिए भी ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। और अभी वर्ष 2025 से लेकर के 2026 तक के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाण पत्र मिला है किसको? तो सेल को। अब बात करें ना कि सेल के इस समय कह लीजिए कि प्रमुख कौन है, तो अमरेंद्र प्रकाश इस समय सेल के कौन है? तो प्रमुख है। यानी हमारे देश में ऐसी कंपनी जो कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल के रूप में सबसे बेहतर स्थल प्रोवाइड कराती है, तो उसका प्रमाण पत्र मिला है किसको? सेल को। तो ये आज की हमारी तीसरी न्यूज है। आइए अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे, और अगली जो न्यूज है ये है पर्यटन मंत्रालय से संबंधित। जी हाँ, पर्यटन मंत्रालय से संबंधित न्यूज है। और पर्यटन मंत्रालय के द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक हैं उनकी संख्या रही 18.89 मिलियन। यानी भारत यात्रा करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक हैं वो 18.8 मिलियन पर्यटक भारत घूमने के लिए आए। और इससे जो भारत को इनकम हुई वो 2,31,927 करोड़ रुपए की हुई। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटक हैं उनके आने की वजह से भारत को जो एक तरह से कहना मुद्रा में वृद्धि प्राप्त हुई। उसके अलावा 2023 के दौरान जो घरेलू पर्यटक हैं उनकी संख्या रही 2,509 मिलियन। तो ये तो पर्यटकों का जो दर्जा रहा 2023 में जो भारत आए और भारत की यात्रा किए। अब बात करें पर्यटन मंत्री, तो इस समय गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे देश के कौन है? तो पर्यटन मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं अगले न्यूज पे, और अगला न्यूज जिसे हम क्वेश्चन के रूप में सॉल्व करेंगे, प्रश्न के रूप में सॉल्व करेंगे। तो अगला ये जो न्यूज है इसके बारे में पूछा गया है कि दिसंबर 2024 में दूसरी बार महिलाओं की विश्व रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज प्रतियोगिता किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो अभी महिलाओं की विश्व रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज प्रतियोगिता जीती है भारत की किसने? तो हम्पी कोनेरू ने, या कोनेरू हम्पी के लिए। इन्होंने अभी न्यूयॉर्क में आयोजित प्रतियोगिता में, कहां पे? न्यूयॉर्क में आयोजित प्रतियोगिता में इस खिताब को जीता। और दूसरी बार इन्होंने ये विश्व रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज प्रतियोगिता जीती है। अभी पुरुषों में बात करें तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है भारत के किस खिलाड़ी ने? तो भारत के डी गुकेश ने अभी विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। और महिलाओं में अगर बात करें तो महिलाओं में नाम आपको याद रहना है किसको? तो कोनेरू हम्पी का। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने। 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किए गए इसरो के PSLV C16 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अभी 30 दिसंबर को इसरो के रॉकेट PSLV C60 के द्वारा इसरो का मिशन लॉन्च किया गया जिसका नाम था स्पेडेक्स। क्या नाम था? स्पेडेक्स। तो पूछा है कि इसी स्पेडेक्स मिशन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना। अब बात करेंगे डॉकिंग तकनीक क्या होती है, तो डॉकिंग तकनीक का अर्थात कहना दो उपग्रहों को जोड़ने का कार्य किया जाएगा। यानी अंतरिक्ष में दो उपग्रहों को एक साथ जोड़ने का काम किया जाएगा, और ऐसी तकनीक को डॉकिंग तकनीक कहा जाता है। और अब तक दुनिया के मात्र 3 देशों के पास ही ऐसी तकनीक थी, जिसमें अमेरिका, रूस और चाइना शामिल थे, जबकि भारत दुनिया का चौथा देश बना है जिसने डॉकिंग सुविधा हासिल की है। तो ये परीक्षण किसके द्वारा किया गया? इसरो के द्वारा किया गया। और किस रॉकेट की सहायता से किया गया? तो PSLV C60 की सहायता से किया गया। और कहां से किया गया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। कहां से किया गया? तो श्रीहरिकोटा से इसका परीक्षण किया गया। तो उम्मीद करते हैं इसके बारे में आप याद रखें। मिशन का नाम क्या है? स्पेडेक्स मिशन। तो इसमें याद क्या रखना है? डी को याद रखना है। डी से याद रखना है डॉकिंग करने की तकनीक विकसित करना इसका लक्ष्य है। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है आपके सामने
हेमंत मुदप्पा, ये नाम आपको याद रखना है। हेमंत मुदप्पा ने किस खेल में 15वीं राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले एथलीट का रिकॉर्ड बनाया है? तो बात करें हेमंत मुदप्पा की, तो हेमंत मुदप्पा जिसने 15वीं बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है, और ये मोटरसाइकिल और ड्रैग रेसिंग से संबंधित है। तो मोटरसाइकिल और ड्रैग रेसिंग से संबंधित खिलाड़ी हैं कौन? हेमंत मुदप्पा, जिन्होंने अभी चेन्नई में 15वीं बार राष्ट्रीय खिताब जीतने का कार्य किया। तो उम्मीद करते हैं इनका नाम आप याद रखेंगे। आइए अगले प्रश्न पे बात करें, और अगला प्रश्न है आपके सामने। अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो यहां पे कहें दुनिया की जो 7 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं, उन 7 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पे चढ़ाई करने का रिकॉर्ड अभी दर्ज किया है किसने? तो भारत की काम्या कार्तिकेयन ने। ये 17 वर्षीय बालिका है, 17 वर्षीय बालिका है। कहां की? तो मुंबई महाराष्ट्र की। मुंबई महाराष्ट्र की 17 वर्षीय बालिका है कौन? तो काम्या कार्तिकेयन। और इन्होंने 17 वर्ष की उम्र में, 12वीं क्लास की ये स्टूडेंट हैं, और 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने सातों महाद्वीप की जो सबसे पीके पॉइंट है, यानी सबसे जो ऊंची चोटी है, उसकी चढ़ाई इन्होंने कंप्लीट की है। तो ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन या देश को गौरवान्वित करने वाला रिकॉर्ड है, और ये रिकॉर्ड अपने पास रखा है किसने? तो कह लीजिए ना, काम्या कार्तिकेयन ने। आइए अब बात करते हैं आगे कुछ पॉइंट पे। तो आगे हमको बात करनी है, आज है 1 जनवरी, और इस 1 जनवरी के अवसर पे हम जनवरी माह के जितने भी महत्वपूर्ण करंट कह लेना, जितने भी दिवस प्रमुख रूप से हैं, उन दिवसों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, यानी जनवरी, ताकि आगे जब आप जनवरी माह के बारे में कुछ पढ़ें तो ये दिवस के बारे में आपको जानकारी हो, और जब आगे की क्लास में हम आपसे मिले तो इन करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो भी दिवस हैं वो दिवस आपको याद रहे। तो आइए हम चर्चा करते हैं एक एक करके जो भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं जनवरी माह के, उनके बारे में। तो अगर हम कहें ना, सबसे पहले नंबर पे अगर हम 1 जनवरी की बात करें, सबसे पहले इस 1 जनवरी के बारे में हम बात करें तो 1 जनवरी को मनाया जाता है विश्व परिवार दिवस। क्या मनाया जाता है? तो विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। कब? तो 1 जनवरी को। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट दिवस कहें जनवरी में तो 4 जनवरी की बात करें, और हम यदि 4 जनवरी की बात करें तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है आपको 4 जनवरी को। और ये जितने भी दिवस है ना, ये आगे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलते हैं। हम बात करें अगले नंबर पे 5 जनवरी की, तो 5 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। कब? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है कब? 5 जनवरी को। हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट 9 जनवरी के बारे में, और 9 जनवरी की बात करें तो इस दिन मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, और हम पढ़ते हैं इसी दिन, कह लीजिए ना, 9 जनवरी को 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे थे। उसके बाद हम बात करें 10 जनवरी की, तो 10 जनवरी के बारे में यदि हम बात करें तो इस दिन मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका कब? तो 10 जनवरी को। अब यहां पे कह लीजिए जितने भी एक तरह से अब तक की बात की, जितने भी जनवरी के हैं उन सब के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करें 12 जनवरी को। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, यानी कहना हमारे देश में युवाओं के लिए दिवस है। और ये किसकी जयंती है? तो ये स्वामी विवेकानंद की जयंती हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। तो अब तक थोड़ा सा हम बात करें, 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है।
आगे हम बात करें तो आगे के दिवसों पे हम कहें तो हम सबसे पहले कहें 15 जनवरी की बात करते हैं, और 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। क्या मनाया जाता है? भारतीय या कहिए थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस आपका मनाया जाता है 15 जनवरी को। बात करें 16 जनवरी की तो 16 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल स्टार्टअप दिवस। नेशनल स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है कब? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेशनल स्टार्टअप दिवस आपका मनाया जाता है हर साल का, तो कहिए 16 जनवरी को। उसके बाद कहें 21 जनवरी का दिवस याद किया जाता है। इसी दिन 1972 में 3 राज्यों की स्थापना की गई थी। 3 राज्यों के बारे में हम बात करें ना तो इस दिन मणिपुर, उसके बाद से मेघालय और उसके बाद त्रिपुरा की स्थापना हुई थी। किसकी? तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की स्थापना हुई। उसके बाद हम बात करें 23 जनवरी की। 23 जनवरी की बात करें तो इस दिन मनाया जाता है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस, और पराक्रम दिवस क्या? तो कहिए सुभाष चंद्र बोस की जयंती। किसकी? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है पराक्रम दिवस के रूप में। कब? 23 जनवरी को। बात करें हम 24 जनवरी के बारे में तो 24 जनवरी बहुत प्रसिद्ध है, कह लेने यहां से बहुत सारे। तो 24 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश यानी यूपी डे भी मनाया जाता है। कब? तो उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। कब? 24 जनवरी को। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इस 24 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है 24 जनवरी को। उसके अलावा अगर हम बात करें और हम पॉइंट पे बात करें जो 24 जनवरी की बात करें तो उसके बाद हम 25 जनवरी को पढ़ते हैं, और 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। कब? तो 25। उसके अलावा 25 जनवरी को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। बात करें हम 26 जनवरी की तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यानी इसी दिन हमारा देश एक संवैधानिक रूप से गणतंत्र हुआ, और हम कहें ना कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की बात करें। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है आपको 26 जनवरी को। उसके बाद बात करें और इंपॉर्टेंट दिवस की इस जनवरी से रिलेटेड तो 29 जनवरी को अगर हम बात करें 29 जनवरी को तो 29 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय समाचार पत्र दिवस। भारतीय समाचार पत्र दिवस। समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है कब? तो 29 जनवरी को। उसके बाद बात करें 30 जनवरी को तो 30 जनवरी को मनाया जाता है विश्व कुष्ठ रोग दिवस। विश्व कुष्ठ यानी इसी को बोलते हैं लेप्रोसी। विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है कब? तो 30 जनवरी को। और इसी 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। शहीद दिवस मनाया जाता है, और इसी शहीद दिवस यानी 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, जिसके लिए यह शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी। तो जितने भी जनवरी के इंपॉर्टेंट दिवस थे उन सब के बारे में हमने एक एक करके डिस्कस किया, हमने एक एक करके इनके बारे में चर्चा की। और आज 1 जनवरी 2025 को जो कुछ भी कह लिए ना करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट घटनाएं थी उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।